नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक अध्याय 4 की ओर चलते हैं। पर उससे कुछ छूटी हुई पॉइंट को आपको याद दिला देते हैं। देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है कि हेनरी का नियम कहता है किसी भी द्रव किसी भी गैस की विलेयता और गैस की दाब में सीधा अनुपात है। इसमें क्या होना चाहिए, द्रव भी होना चाहिए और गैस के सीधा अनुपात होनी चाहिए। जैसे P बराबर के गुना एक्स पी का मतलब हो गया वेग और आर के का मतलब हो गया गैस और एक्स का मतलब हो गया दाब। तो के का कांस्टेंट वैल्यू होता है, के का कांस्टेंट ये हमेशा पी बराबर के इंटू एक्स पी बराबर के इंटू एक्स याद करना। पी बराबर के इंटू एक्स किसका नियम है, तो हेनरी का नियम। तो हेनरी साहब क्या कहता है कि उसमें क्या होना चाहिए, गैस की विलेयता के सीधा अनुपात होनी चाहिए। तो अगला है रॉबर्ट का नियम। रॉबर्ट का नियम कहता है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ने कितना 1881 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1881 में किस नियम का दिया, तो वो दिया था उसी पी पी ओ बराबर पी एस बटे टी यानी बराबर एन प्लस बड़ी है। तो ये एक प्रकार के रासायनिक नियम। पी का मतलब हो गया विलेयता का सूत्र और पी एस का मतलब हो गया विलेयता का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से इसका काम होता है। तो अगर हम इसके बारे में आपको वीडियो बना चुके थे, पर इसके रॉबर्ट का नियम इस तरीका से रहेगा तो आपको समझ में रॉबर्ट का नियम है। पर आज का टॉपिक है, हम चलते हैं गतिज ऊर्जा। रासायनिक गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो रासायनिक गतिज ऊर्जा पर हम एक बार पंक्ति में आपको दर्शा देते हैं इसका क्या होता है। तो रासायनिक गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं वैश्विक विज्ञान जिसमें अभिक्रिया का वेग और क्रियाशील अध्ययन किया जाता है। जिसमें अभिक्रिया का वेग भी और क्रियाशील अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक गतिज ऊर्जा। पर हमने अभी आपके बीच में निकाला है अभिकारक। अभिकारक मतलब क्या होता है, जो प्रतिफल को क्या होता है देखते हैं। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित करने वाले वेग का वर्णन करें। इसमें दो या दो से अधिक रासायनिक के सहयोग को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोनों के बीच के जो सहयोग थे उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक क्रिया और क्रमांक होती है, जो ये वाले दोनों के बीच में क्या होता है, जो टूटा हुआ भाग है उसको अभिकारक कहते हैं, जो जुटा हुआ भाग है उसे प्रतिफल कहते हैं, जो एक दूसरे से सटा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल। और प्रतिफल जिसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। और जो क्या है, एक दूसरे से हटा या परस है तो उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन यानी अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमने बता दिया ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब छेक रहा है उसको, या छेके से। तो छेके का मतलब क्या, ऊर्जा को उत्सर्जित किया गया है। वो विष्णु मंगलायतन इस तरीका से करता है। इसमें क्या होता है, ए बी बराबर ए इंटू बी बटे यू। इसमें क्या होता है, ऊर्जा या एंजेंडर के कारण होता है। और एक होता है उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब खुद को शोषना, यानी जैसे श्वासोच्छवास होता है जो सोचता है, उसमें क्या उष्माशोषी अवशोषण होती है। अवशोषण के कारण या बाहरी वातावरण के कारण ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब आप समझ गए कि उष्माक्षेपी किसे कहते हैं। तो उष्माक्षेपी का मतलब जो क्या करते हैं, अर्थात बाहरी वातावरण को ऊर्जा दी जाती है, जिसको कहते हैं के एक्स प्लस वाई बराबर लैम्डा बराबर के एक्स। तो के एक्स प्लस वाई बराबर लैम्डा बराबर के है। हमने लिखा है उत्क्रमणीय, अब लिखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो या दोनों दिशाओं में संपर्क होती है। उत्क्रमणीय क्या होता है, दोनों कहते हैं वैसा रासायनिक जो दोनों दिशाओं में संपर्क होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। जैसे इसका दिशा क्या, CaO3 प्लस CO2। तो कई चूना है तो कई चूना का सूत्र होता है Ca कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम क्या, CaCO2 कई चूना बराबर प्लस कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड क्या है, एक गैस है। दोनों का अगर मिलाने के बाद कौन सी बनता है, संगमरमर के CaCO3 बनता है। क्या बनता है, CaCO3 बनता है। और इसमें क्या होता है कि इसके बैक साइड क्या है, दोनों आपस में क्या है, संपर्क है। तो संपर्क होने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। अब देखो इसमें एक और हम संपर्क ये है कैल्शियम। तो कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, काली चूना प्लस CO3, तो दोनों आपस में क्या होता है, इसमें जैसे काली चूना में कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। यहाँ देना, ध्यान से दे देना, कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, तो यहाँ क्या हो गया CaCO3, और इसके बीच जो नट मतलब नेट लगा हुआ है, नेट को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय करती है, उत्क्रमणीय, जो दो चरणों में आपस में मिला होता है उसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, दो चरणों में आपस में क्या है, नेट तरीका से मिला हुआ उसी को क्या, या नेट समझो तो उत्क्रमणीय। अब जब अगला है आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस साहब ने क्या कहा उसके बारे में समझते हैं। तो आर्हेनियस साहब कहते हैं कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अभिक्रिया का वेग और ताप का प्रभाव पड़ता है, उसमें क्या वेग का भी प्रभाव पड़ता है और ताप का भी प्रभाव पड़ता है, जिसे एक संगणकीय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, आर्हेनियस का नियम। और स्थितांक ताप का आर्हेनियस बराबर हमने आपको बताए थे। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार के ताप का प्रभाव पड़ता है, और इस अभिक्रिया बराबर dx, यहाँ देखेंगे तो डी आई एन के आर्हेनियस के सूत्र डी बटे dt, तो बटे क्या हो गया, बराबर ई ए बटे RT। अब समझ में आ गया। अब आपको समझाते हैं कि R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया गैस, T से तापमान हो गया, और क्या हो गया, तो R के जैसे ये वाले भाग को इधर देते तो dt, ये dt क्या हो गया, dt और n के ये दोनों सेम रहेगा, ये क्या हो गया, इधर भाग उधर जाए तो RT बटे RT स्क्वायर, तो यहाँ क्या ई ए बराबर डी आई एन के डेंट बटे dt बटे RT स्क्वायर। तो आर्हेनियस का नियम आपको पता हो गया क्या, डी आई एन। अब समझ में ये नहीं आना चाहिए कि तो इस समीकरण के अनुसार क्या होता है, आर्हेनियस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो अगला हमने आपको बताया है कि अभिक्रिया का पेटी क्या कहता है। अभिक्रिया कहता है पदों के घात की क्या होती है, योगफल होती है, क्या होती है, योगफल होती है। जैसे वेग बराबर के बराबर C1 बटे C1 इंटू C पावर 1, C2 बटे C पावर 2, C3 बटे C, ये तीनों आपस में क्या है, पेटी है। तो पेटी का सूत्र आपको क्या होता है, N1 N2 N3 बराबर ये क्या है, पेटी, अभिक्रिया का पेटी है। तो आप पाश्चात्य अभिक्रिया का वैसे अभिक्रिया जो दो से अधिक क्या होता है, ए और बी दोनों का आपस में क्या करते हैं, एक ही ऊर्जा को दो प्रतिफल का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा का पेटी। अगला क्वेश्चन है, हम बताए हैं अनुक्ता या अभिक्रिया क्या है, अनुक्ता या अभिक्रिया क्या है, देखते हैं। कहता है ये अभिक्रिया अणु तथा परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। ये अनुक्ता होता है कि जितने भी अणु होता है उसके परमाणु में क्या करती है, निर्भर करता है। और अब अनुक्ता क्या होता है, परमाणु तथा अणु में जो निर्भर करता है उसी को क्या कहते हैं, निर्भरता। अब कहता है कि अभिकारक कहता है यह अभिक्रिया जो सांद्रक में परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी जितने भी सांद्रक होते उसमें परिवर्तन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ये हमेशा पूर्णांक लेकिन 3 से अधिकतम नहीं होती है। जो अनुक्ता होते हैं ये हमेशा पूर्णांक तो होती है पर 3 से अधिक नहीं होती है। और ये अभिक्रिया में कहता है ये पूर्णांक 1, 2, 3 भिन्न प्रकार के होती है। अभिक्रिया में क्या होती है, भिन्न प्रकार से होती है। तो ये हमेशा क्या होती है, पूर्णांक भिन्न प्रकार से जो एक लाइन से जाता है। अगला है तीसरा, ये संपूर्ण अभिक्रिया में रासायनिक द्वारा किया जाता है। जितने भी इसका अंतर है, इसकी संपूर्ण अभिक्रिया को किस रूप से, रासायनिक द्वारा किया जाता है। तो रासायनिक द्वारा किसको किया जाता है, अनुक्ता को। अगला है अभिक्रिया इस प्रयोग संहिता के आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जितने भी अभिक्रिया होती है उसके प्रयोग द्वारा ही आंकड़ों की क्या होती है, निर्धारित किया जाता है। और अर्ध आयु का मतलब है, अर्ध आयु किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो अर्ध आयु किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो अर्ध आयु का मतलब क्या हुआ,
अर्ध मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ठीक आधा हो जाने में जितना समय लगता है उतना अभिक्रिया में अर्धवायु को समय होता है। जितना भी आधा पूर्ण लगता है उसी को अर्धवायु कहते हैं। जितना समय आधा पूर्ण कार्य को करने में लगता है उतना पूर्ण होने के इसको किसे के T बराबर 1/2 से सूचित करते हैं। T बराबर 1/2 से सूचित किया जाता है। तो आपको यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? एक और हम बता देते हैं, यहाँ जो टेम्परेचर दिया है, जैसे आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण में आपको बताए थे कि प्रथम कोटि के बराबर के का मात्रा क्या होती है? के का मात्रा क्या होती है? तो के का मात्रक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के का मात्रा क्या T पर -1 होता है। क्या होता है? T में -1 उससे सूचित किया जाता है। और अर्ध आयुग में इसमें बताया जाता है के बराबर 2 गुना 10⁻0/3। तो इसमें क्या होती है? टी। इसके बाद लॉन्ग LOG लॉन्ग होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका क्या होता है? प्रक्रिया होता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बाबू साहब? इसको कहते हैं लॉन्ग A/A2। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग A/A2। तो ये क्या हो गया? फिजिक्स का आपका क्या है? पूरा अध्याय की पूरा आपको क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगला चलेंगे अध्याय नंबर 4 के। ठीक है, धन्यवाद। तो IIT